everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is part 3 of the lesson Ivan's Horizon O level, and in this part we are going to complete this lesson. Well, we have already learned in part 1 and part 2 that Ivan's appeared for his O level German exam. अब एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया, सेल के अंदर हो गया, मैकलरी उसके इन्विजिलेशन के लिए आते हैं और मैकलरी की जगह इवांस जो है वो बाहर निकल जाता है और मैकलरी को चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। अब फर्दर क्या होता है, let's discuss. So let's start the lesson. Yes, see what they have done, Governor. Yes, see his voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. अब वो क्या कहते हैं, जैसे हमने देखा था कि गवर्नर उसको गेट तक गवर्नर के पास आते हैं गेट पर और गवर्नर कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। बट मैकलरी क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ गया है, और वो क्वेश्चन पेपर खोल के दिखाते हैं सारा। दैट वाज सुपर इम्पोज, एक पेपर जो है उसके ऊपर सुपर इम्पोज, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर पेस्ट किया हुआ था। तो अब वो क्या कहता है कि उस पेपर को दिखाते हुए कि ये सी, मतलब यहाँ देखिए यू सी व्हाट दे हैव डन, क्या किया उन्होंने, देखो गवर्नर, और वो दिखाता है उसे और हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ, मतलब उसकी फिर से स्लो डाउन होने लग जाती है वॉइस उसकी, और वो गवर्नर को दिखा रहा है। तो गवर्नर देखता है ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड, ड्रेजिंग मीन्स कि जो बहुत टाइम पहले वो भूल चुका है, ही इज ब्रिंगिंग समथिंग इन हिज माइंड विच ही हैड फॉरगॉटन। क्या था वो? जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उसे हमने पढ़ा था कि 6 स्टैंडर्ड तक उसने पढ़ी थी गवर्नर ने, तो वो उसको याद करने की कोशिश करता है। एंड निग्लेक्टिंग लर्निंग, जो वो भूल चुका था, जिसको मुझे अब नहीं ध्यान था, लेकिन वो फिर भी उसको लर्न करता है। एंड विल टू हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, और कोशिश वो कहता है कि इतना तो नहीं आता उसको। अब वो कहते हैं कि आप प्लीज़ इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताइए, बिकॉज उसको इतनी जर्मन नहीं आती। Sales Holländer schon wieder bleiben Plan genau folgen. Der Wishing Jetpunkt ist 3 Minuten vor Ende des Examens. Well, I've tried my best, but actually I also don't know German, तो exactly जो बोला जाता है वो मैं नहीं बोल पाई होंगी शायद, but I hope you understood this. You must follow the plan already something. The vital point in time is 3 minutes before the end of the examination, but something. अब वो उनको ट्रांसलेट करके क्या बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि यू मस्ट फॉलो, कि तुम्हें जो हम ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं वो तुम्हें फॉलो करना है और ज़रूर फॉलो करना है। और जो वाइटल पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट जो है वो क्या है, वो दैट इज़ 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम, जब एग्जाम ख़त्म होने के 3 मिनट्स पहले, जब उन्होंने उसको बताया कि 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम, तो मीन्स 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स के बाद जो वाइटल पॉइंट था वो एग्जैक्टली वो टाइम था जब उसने ये सब कुछ प्लानिंग की। और समथिंग मतलब जो भी कुछ आगे है, डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज अ मिनिस्टर, एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन। क्या कहते हैं कि मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत मारना, और क्योंकि वो एक मिनिस्टर है, बहुत ज़ोर से मत मारना, और अपना स्कॉट्स एक्सेंट जो है, अपना जो बोलने का तरीका, जो एक्सेंट है, उसको ज़्यादा ओवरडू, मतलब ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश बहुत ज़्यादा मत करना। A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back, and a white police car squealed to a jerky halt beside them. अब क्या कहते हैं कि सारे सायरन्स इधर से उधर बजे जा रहे हैं सब कुछ, और वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पे ग्रेट डोर्स ऑफ द, जो बहुत बड़े डोर्स हैं प्रिजन यार्ड के, वो खुलते हैं, एंड वाइट पुलिस, वहाँ से पुलिस कार आती है, बहुत एकदम जर्क के साथ, झटके के साथ वो वहाँ पे आके रुकती है। जैसे नॉर्मली आपने मूवीज़ में देखा होगा, स्पेशली वांटेड मूवी में, जो मेरे को सीन अभी ध्यान आ रहा है, उसमें क्या होता है कि सलमान खान की गाड़ी आती है और एकदम झटके के साथ, मतलब ऐसे जर्क करके वो एकदम रुकती भी नहीं है, और वो एकदम जंप करके उस पर चढ़ जाता है स्टेयर्स के ऊपर। अभी मेरे माइंड में सडनली वो आया सीन, सो आई टोल्ड यू सो दैट यू कैन रिलेट इट। तो वो वहाँ पे इस तरह से जर्क के साथ वो आती है गाड़ी, और फिर उसके बाद क्या होता है, Detective Superintendent Carter swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. What the hell's happening, sir? And turning to McClary, Christ, who's hit him? अब क्या होता है, उस गाड़ी से कौन उतरते हैं, उससे आते हैं डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर। जब हमने स्टार्टिंग में लेसन किया था तो हमने ये सब पर्सन मीन्स जो ड्रामेटिस्ट पर्सन है, जो ये कैरेक्टर्स हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर रोल आया है किसका, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर का। तो वो आते हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं,
और पैसेंजर सीट से और सैल्यूट करते हैं गवर्नर को और फिर कहते हैं व्हाट्स द हेल हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और तभी सडनली वो जैसे टर्न करते हैं टुवर्ड्स मैकलरी, मैकलरी को देखते हैं और उसको वो ब्लीडिंग है, कहते क्राइस्ट हुज हिट हिम, इसको किसने मारा बेचारे को। But McClary cut across whatever explanation the governor might have given. Elsfield Way officer I know where Evans. He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car where the imprint of his hand was left on tarnished crimson. In bewilderment, Carter looked at to the governor for guidance. What? अब क्या होता है कि मैकलरी जो है वो बताते हैं कि बाकी सारे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ऐसी वो मतलब ज़रूरत नहीं समझते, और वो ये कहते हैं गवर्नर को कि यू माइट हैव गिवन एल्सफील्ड वे, कि एल्सफील्ड वे की तरफ मतलब उस रास्ते पे जाओ, और मुझे पता है इवांस कहाँ पर है। और ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली, क्योंकि उसकी इस टाइम पे क्या था कि उसको हैवी ब्रीदिंग का मतलब था कि जोर जोर से सांस लेना, वो फिर हो रहा था, और वो उसको थोड़ा एनर्जी लेवल उसका डाउन हो रहा था, तो ही वॉज लीन्ड फॉर सपोर्ट, मतलब ऐसे सहारा लगा के गाड़ी का वो खड़ा हुआ था। और उसके इम्प्रिंट्स मतलब उसके हाथों के प्रिंट्स जो है वो गाड़ी के ऊपर छप गए थे, क्योंकि उसने हाथ रखे, हाथ उसके सारे ब्लड से भरे हुए थे, ब्लड स्टेन थे। सो दैट इम्प्रिंट केम ऑन द कार्ड, तो वो भी आ जाता है वहाँ पे। क्रिम्सन मीन्स द रेड कलर, दैट इज बिलोंग टू ब्लड कलर। तो इन बिवल्डरमेंट कार्टर, अब इसी सब उसके अंदर कार्टर जो है वो गवर्नर को देखता है और पूछता है कि व्हाट, अब गाइडेंस दो हमें कुछ। टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑलराइट, ही इज ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। Carter opened the back door and helped McCrory inside, and within a few seconds the car leaped away in a spurt of gravel. क्या कहता है कि देखो इनको ही सब कुछ पता है, और तो कोई कुछ जानता नहीं है कि क्या हुआ है, और यही जानते हैं, तो ऐसा करो तुम इनको अपने साथ ले जाओ गाड़ी में और इनकी इनकी हेल्प ले लेना। और वो उसको क्या करता है कि वो डोर ओपन करता है बैक साइड का, और वो हेल्प करके मैकलोरी को, बिकॉज उसकी इस टाइम आप जैसे देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी लेवल भी डाउन है, उसकी ही इज़ ब्रीदिंग हैवीली, तो उसको सपोर्ट करता है अंदर बैठाने में। और फिर उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स एकदम कार जो है लीप्ड अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल, मतलब धूल उड़ाती हुई एकदम हवा से बातें करती हुई निकल जाती है वहां से। Elsfield Way, McCrory had said, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield Way, drive to the Headington roundabout, where, yes, of course, the examinations board was in Elsfield Way, and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये रास्ते में बात कर रहे हैं, अब वो एल्सफील्ड वे की तरफ जा रहे हैं। एल्सफील्ड पेपर ही एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस है। अब वो कहता है कि एल्सफील्ड वे से जाके हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ जाना, और एल्सफील्ड वे पे ही ऑफिस है, तो इसका मतलब ये सब वहीं पे ऑफिस में ही सब कुछ प्लान क्रिएट किया गया है, क्योंकि करेक्शन स्लिप जो आई है उसमें भी यही सब क्लू दिए हुए हैं। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंस, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपनिंग, डू आई, हिज वॉइस साउंडेड। अब वो गवर्नर जो है जैक्सन और स्टीफेंस दोनों को गुस्से में देखता है और कहता है मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हो क्या है। He sounded almost calm in its scathing contempt. And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? अब वो है तो काम ऑलमोस्ट, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा है उसको। तो वो क्या पूछता है कि एंड विच ऑफ द यू टू मॉरन्स, मॉरन्स मीन्स इडियट्स, कि तुम दोनों इडियट्स में से कौन था वो जो बड़े प्यार से उसको लेके गया लिटिल वॉक के लिए एवांस को गेट तक और उसको बाय करके आए। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि स्टीफेंस के पास मैसेज आया था, जैक्सन फ़ोन लेकर आया था कि भी गवर्नर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, और वो बात करता है तो गवर्नर ने कहा उसको ऑर्डर किया था, लेकिन अब वो गवर्नर खुद ये पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बोला था वहाँ जाने के लिए। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफेंस, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्पॉन। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। अब कहते हैं इट वॉज मी, अब स्टीफेंस बताता है कि मैं था। स्टैमर्ड, स्टैमर्स मीन्स हकलाना, थोड़ा हकलाते हुए डरते हुए बोलता है कि मैं था, और मैं इट वॉज यू टोल्ड मी जस्ट लाइक, जैसा आपने बोला, जैसा आपने मुझे बोला, मैंने तो वैसे ही ऑर्डर फॉलो किया, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं। तो अब गवर्नर सरप्राइज हो कहते हैं व्हाट, आई टोल्ड यू, कि मैंने तुम्हें बोला वैसा तुमने किया, मैंने कब बोला, व्हाट द हेल, क्या बोला मैंने तुम्हें। तो कहता है व्हेन यू रैंक सर एंड टोल्ड मी टू, व्हाट वाज दैट, द गवर्नर्स वॉइस वाज विप्लिश नाउ। अब वो मतलब उसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, उसकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है कि क्या बोला मैंने तुम्हें, क्या बात हुई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। तो यू नो सर, अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉजंट मी हु रैंग यू। अब वो कहता है आपने ही तो मुझे कॉल किया था, कब, 11 20 past 11,
11:20 पे आपने मुझे कॉल किया था। तो कहता है नॉनसेंस इडियट, मैं नहीं था, इट वॉज नॉट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज, बट वॉट वॉज द यूज, ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो कहता है लेकिन अब फायदा क्या था, उसने दोबारा से फ़ोन यूज़ किया, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं था, कोई यूज़ नहीं था इस चीज़ का। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long you have been pretending you have got a brain? Ah, well, I'll tell you something, Jackson. Your skull's empty, absolutely empty. It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. Nothing at all, and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McClory such a terrible blow across the head. और अब क्या कहते हैं कि अब अपना हेड शुक करके, मतलब हेड शेक करके बड़ा परेशानी से, और वो कहता है कि ग्रोइंग डिस्पेयर, उसको परेशान है, सैडनेस यू कैन से, और वो प्रिजन ऑफिसर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, वो कौन है, जैक्सन, उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें कब से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं। और फिर उसको क्या कहता है कि यू आर कम्प्लीटली एन इडियट, तुम्हारा स्कल जो है, तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है, इट्स टोटली एम्प्टी एंड एब्सोल्युटली एम्प्टी। और वो क्या कहता है कि ये जैक्सन ही था जो 2 आवर्स एक दिन पहले वहाँ लगा के स्पेंड करके आया था, और उसने सारा चेक कर लिया था उसका सेल, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली श्योर होकर मुझे कह रहा था कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो कहाँ से उसने चीज़ें छुपा ली, अब क्या क्या चीज़ें छुपा ली, वो कहते हैं कि मुझे बताओ, वो फॉल्स बियर्ड कहाँ से ले आया, वो चश्मे स्पेक्टिकल्स कहाँ से ले आया, डॉग कॉलर कहाँ से ले आया, और ये सारी चीज़ें कहाँ से ले आया, बाकी से जो सब चीज़ें थी वो कहाँ से ले आया, तुमने तो कहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो ऐसा कौन सा वेपन लेकर आ गया जिसने उसको मैकलरी को इतनी जोर से हिट किया और उसको ब्लीडिंग हो गई। A prison man bagged alongside, but the governor made no immediate move. He looked down again at the last line of the German to the Headington roundabout, where you go straight over, make your way to New Graben. New Graben, where on earth? New something, New Grave. Never heard of it. There was a war grave somewhere near Reading, but no, it was probably a code word, or and then it hit him. Newbury, God yes, Newbury was a pretty big sort of place, but अब क्या कहते हैं कि प्रिजन मैन जो है वो वहाँ पे उसमें बैठे हुए हैं गवर्नर, और बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट, गवर्नर तो कुछ ऐसा करता नहीं है, और वो बैठा है, तो वो ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन, वो पढ़ रहा है जर्मन के उस पर क्वेश्चन पेपर में, और वो देखता है कि हेडिंगटन राउंड अबाउट के बाद उसमें क्या है कि स्ट्रेट ओवर जाके और वहाँ से मेक वे टू द न्यूग्राबेन। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज दिस, वेयर ऑन अर्थ, ये न्यूग्राबेन कौन सी जगह है और कहाँ पे है ये, कहते न्यू ग्रेव भी है, नहीं हो सकता कि ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं कभी, और वॉर ग्रेव ऐसा भी कुछ नहीं है, रीडिंग करके ऐसा लग रहा है, बट नो इट वॉज प्रोबेबली, फिर वो कहता है कि कहीं कोड वर्ड तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं, और फिर उसकी माइंड में स्ट्राइक करता है कि न्यूबरी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूबरी है, बट यस न्यूबरी वॉज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, की बहुत बड़ा प्लेस है और यही हो सकता है। He rapped out his orders to the driver. अब वो अपने ड्राइवर को ऑर्डर्स देता है, और send Eldade's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell. Chief Inspector Bell got there. अब वो क्या करता है कि उनको कहता है दोनों को तुम यहीं रुको, और चीफ इंस्पेक्टर बेल के साथ वो वहाँ पे चला जाता है पुलिस स्टेशन सेंट एल्डेट्स में। He leaped the stairs to his office, three at a time, got Bell on the phone immediately and put the फैक्ट्स बिफोर हिम। अब वो मिस्टर बेल को फ़ोन लगाने के लिए बोलता है चीफ इंस्पेक्टर को, और वो उससे बात करता है, और वो क्या कहता है कि लीव द स्टेयर्स, मतलब वो अपनी स्टेयर्स इतनी जल्दी जल्दी कूद रहा है कि 3 स्टेयर्स एट अ टाइम, कि वो इतनी 3 स्टेयर्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, और फिर सारी बातें मिस्टर बेल को बता देता है। विल गेट हिम सर, सेड बेल, विल गेट हिम एंड विद अ बिट और लक, कि हमारा लक होगा तो हम उसको लेकर आ जाएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे। The governor sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was, careless leaving that question paper behind, but then they all made their mistakes somewhere along the line. Well, almost all of them, and that's why very, very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. अब कहता है कि कितना क्लेवरली उसने काम किया। अब ही लेट हिज सिगरेट, अपनी सिगरेट चलाता है स्मोक करने के लिए, और फिर उसके बाद वो सोच रहा है कितना स्मार्टली उसने काम किया, कितना केयरफुली ये सब कुछ किया।
लेकिन कितना क्लेवर निकला वो, लेकिन एक केयरलेसनेस उसने कर दी कि उसने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे छोड़ दिया, एक क्लू छोड़ दिया। जैसे दिखाते हैं ना कि CID वगैरह के सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ दिया पीछे से जिससे वो उसको पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कहीं ना कहीं उसने ऐसी मिस्टेक कर दी, और बाकी तो सब कुछ उसने बहुत क्लेवरली कर लिया। तो अब वो खुद कह रहे हैं कि मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस, लेकिन जल्दी ही वो फिर वापस जेल में होगा। The phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McClary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They'd got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him at the Addington number roundabout. He must have doubled back into the city. अब क्या कहते हैं, फोन आता है तभी एकदम से सडन स्ट्राइडेंट बर्स्ट, मतलब एकदम से फोन की घंटी बजती है जोर से, और सुपरिटेंडेंट कार्टर जो मैकलरी के साथ गया था वो बताता है कि मैकलरी ने इवांस की गाड़ी को देखा है एल्सफील्ड वे के ऊपर, और उसने उसकी कार का नंबर भी नोट किया है, वो भी देख लिया है। और उसके बाद वो कहता है कि वो उसको चेज कर रहे थे, मतलब उसका पीछा कर रहे थे इमीडिएटली, बट क्या हुआ कि दे हैड लॉस्ट हिम, कि वो क्योंकि हेडिंगटन राउंड अबाउट मतलब जो सर्कल है वहां से वो किसी और डायरेक्शन में निकल गया और हम उसकी गाड़ी को आगे नहीं फॉलो कर पाए। No, said the governor quietly. No, he is on his way to Newbury. He explained his reasons for believing so and left it at that. It was a police job now, not his. He was just another good for a gullible governor, that was all. अब वो कहते हैं नहीं नहीं, अब तुम ऐसा करो, तुम न्यूबरी की तरफ जाओ, क्योंकि मैंने एक ल्यू देखा है, मुझे समझ आया, और तुम न्यूबरी की तरफ जाके उसको फॉलो करो, क्योंकि अब ये पुलिस का जॉब है, हम देखेंगे उसको क्या करना है। और another good for a gullible governor they are calling him. Gullible means कि बहुत सीधा साधा, और ऐसे that was all. By the way, Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital all right. Yes, he is in the Redcliffe now. Really groggy he was when we got to the examination offices and they ran for the ambulance from there. The governor rang the Redcliffe a few minutes later and asked for the accident department. McClary, you say? Yes, he's a parson. अब क्या कहता है कि कार्टर से पूछता है कि तुमने मैकलरी को तो हॉस्पिटल में भेज दिया होगा, तो कहते हैं कि हाँ, वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में है अभी। और वो क्या कहता है उसे कि एग्जामिनेशन ऑफिस में हम गए थे तो वहाँ से एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आ गई थी और वो उसको ले गई होगी रेडक्लिफ हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में कॉल करता है गवर्नर और वहाँ पे पूछता है कि मैकलरी नाम से है एंड ही इज अ पार्सन एज आई टोल्ड यू दैट ही इज द फादर ऑफ द चर्च. So I don't think there's anyone. Yes, there is. You will find one of your ambulances picked him up from Elspeth Way about. Oh, that. Yes, we sent an ambulance all right. But when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was. Just vanished, not a sign. अब क्या कहते हैं, गवर्नर ने पूछा कि मिस्टर इसका मैकलरी नाम से है, तो कहते हैं मैकलरी ऐसा तो कोई भी हमारे पास पेशेंट नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ध्यान करो, तुम एम्बुलेंस लेके गए थे हॉस्पिटल वाले और एल्सफील्ड वे पे उसको लेकर आए हो। तो कहते हैं हाँ, एम्बुलेंस तो हमारी गई थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, जो पेशेंट था वो था ही नहीं वहाँ पे, वहाँ तो सब कुछ वैनिश, मतलब सब गायब हो चुका था, कुछ था ही नहीं, नॉट अ साइन. But the governor was no longer listening, and the truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. Suddenly, back of his neck मतलब उसके ब्रेन में almost एकदम से अचानक से कुछ आता है, और वो अभी पूरी तरह उसकी बात सुनी ही नहीं है, और वो एकदम उसको हिट करता है उसका माइंड. A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McClary securely bound and gagged in his study in Broad Street. He'd been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called. And अब क्या करते हैं, वो जाते हैं उसके घर पे, कहाँ पे, रेवरेंड एस मैकलरी के घर पे, और वहां जाके क्या देखते हैं कि वो तो उसको तो चेयर पे बांध रखा है, बाउंड एंड गैग्ड, कि उसको बांध के बिठाया हुआ है, मुंह भी बांध रखा उसका. और फिर जाके वो उसको ओपन करते हैं ब्रॉड स्ट्रीट पे, जब उसका घर पे जाते हैं तो वो कहते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये किसने किया. तो कहते हैं मैं तो 8:15 से यहाँ हूँ, मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और 2 आदमी आए और उसके बाद ये हो गया. मतलब मैकलरी 8:15 से अपने घर में ही था, मैकलरी कहीं बाहर नहीं निकला. अब ये कौन मैकलरी बन के आ गया, देखते हैं. Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. Nothing at all. And by tea time, everyone in the prison knew that what had happened. It had not been Evans impersonating McClary who had walked out. It had been Evans impersonating McClary who had stayed in. जैसा आपने देखा, हम क्या सोच रहे थे अब तक कि इवांस बाहर निकल गया था और मैकलरी अंदर बैठा हुआ था, बट एक्चुअली क्या हुआ, impersonating मैकलरी, वो मैकलरी बन के एक्चुअली मैकलरी नहीं बैठा था,
इवांस ही अंदर बैठा था, मैकलरी बन के बैठा हुआ था, और वो छोड़कर आए थे गेट पे, मैकलरी को ही छोड़कर आए थे, इवांस को नहीं छोड़ते आए थे। अब वो खुद ही उसको लेके गए और खुद ही जाके उसको एल्सफील्ड गेट पे छोड़कर आ गए। So the fish and chips were delicious, and after a gentle stroll around the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. अब क्या होता है, Golden Lion actually होटल का नाम, और वहाँ पे इवांस आ चुका है। तो कहता है वो फिश एंड चिप्स ये सब कुछ खा के और वगैरह बहुत डिलीशियस हैं, अब मैं जाके अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। और वो वहाँ पे आता है, कंसील द रेकेज ऑफ हिज क्लोजली, और वो उसने हैट जो पहनी हुई है वो एक्चुअली उसने सब कुछ कवर कर लिया है, उसके जो शॉर्ट हेयर्स हैं जो उसने क्रॉप किए हुए हैं, खुद ही काटे हुए हैं बाल जो, वो सब कवर कर लिया। रिसेप्शन डेस्क पे आता है गोल्डन लाइन, इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, but what the hell did that matter? He was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade and previous night. But he'd had his good luck too. Just think if Jackson had made him take his bobble hat off. Phew, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. क्या कहता है कि उसने जिस तरह से अपने बाल काटे थे, एक्चुअली जो आ रहा था मिनिस्टर उसकी तरह से उसने कट किए थे। अब वो कहता है कि अगर स्टीफेंस उसकी हैट उतरवा लेता तो, लेकिन उसको क्या लगता है कि जैक्सन इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि ये मेरा लकी चार्म है, तो इसलिए उसने उसकी हैट को पहने रहने दिया और उसके बाल जो है उसके नीचे वो छुपे रहे। One of the worst things, funny really, had been the beard. He'd always been allergic to sticking plaster, and even now his chin was irritatingly sore and red. अब क्या कहते हैं कि अब एक दूसरी चीज़ जो थी, they are calling it funny, वो क्या थी, worst and funny, and that was beard, कि beard कहाँ से आई। अब वो कहते हैं beard उसने लगा तो ली, लेकिन उसको इसी से एलर्जी होती है, जो प्लास्टर था उसके पास स्टिकिंग प्लास्टर, मतलब जो उसके ऊपर स्टिकिंग यानी गम होती है, उससे उसको एलर्जी होती है, और इस वजह से उसका फेस जो है वो सोर एंड रेड, पूरा रेड हो चुका है। द रिसेप्शनिस्ट wasn't the same girl who booked him in, but the change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be the another busy day. अब क्या कहता है कि वो वापस आता है अपने होटल में, जो रिसेप्शनिस्ट पहले जिसने उसको मतलब बुक किया था जब वो आया था बुकिंग के टाइम पे, उस टाइम जो रिसेप्शनिस्ट थी अब वो नहीं थी, दूसरी थी, तो और ये तो इसके लिए और अच्छा था, क्योंकि अगर सेम रिसेप्शनिस्ट होती तो उसको पहचान भी सकती थी, जान सकती थी, तो उसके लिए बेटर था। अब वो कीज़ कलेक्ट करता है वहाँ से और उसको एक स्माइल देता है, और उसके बाद वो कहता है, क्या बोलता है कि मेरे को ब्रेकफास्ट के लिए बॉदर नहीं करना, किसी और चीज़ के लिए डिस्टर्ब मत करना, मुझे सिर्फ डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वो सेंड कर देना, और मुझे अर्ली मॉर्निंग कॉल, मतलब मुझे मॉर्निंग में 6:45 पे उठा देना। सो टुमारो वॉज गोइंग टू बी, क्योंकि अगला दिन उसके लिए और बिजी होने वाला था, क्योंकि फर्दर उसने कुछ और प्लान बनाया होगा। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. Whistling करता हुआ, बड़े आराम से whistle करता हुआ, सीटी बजाता हुआ अपने रूम की तरफ जा रहा है। It sort of like the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear two black fronts, two collars, but that top collar, phew, it had kept on slipping off the backstud, and there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck and time to stop the collar springing apart before Stephens. अब क्या कहता है कि जो मैकलरी आया था एक्चुअली वो दो कोट पहन के आया था, दो कॉलर्स पहने हुए थे, सब कुछ डबल डबल था उसके पास, उसकी बियर्ड के साथ भी उसका डबल था। तो कहते हैं कि वो जैसे ही गिरने वाला था तो उसने अपने हाथ वहाँ रख लिया, तो मतलब स्मार्टली उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, अदरवाइज स्टीफेंस जो है वो देख लेता। अब वो क्या कहते हैं, दैट गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट all right. The pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared, and the peephole easy, but all that fiddling about under the blanket was with the black front and the stud at the back of the collar that had been far more difficult than that they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly. In the car he had found
everything they had promised him. Soap and water, clothes, the map, yes, the map, of course, the ordnance survey, map of Oxfordshire. Uh, he had got some good friends, some very clever friends, Christ. अब वो क्या कह रहा है, सारी प्लानिंग सोच रहा है कि कैसे कैसे वो सब कुछ प्लानिंग करी, मैकलरी ने कैसे सब कुछ, सब वो जो बन के आया मैकलरी उसका फ्रेंड था, वो सब कुछ कैसे अरेंज करा उसने, और वो बार बार अपनी उसके ऊपर उसमें अपने माउथ में उसने पेन रखा हुआ था, क्योंकि वो एक्चुअली ब्लैंकेट कवर करने के बाद तो सब कुछ उसने ब्लैंकेट के अंदर ही चेंज कर लिया था। और कितना स्मार्टली जो सामने बैठा था उसका फ्रेंड मैकलरी बन के, वो भी सब कुछ आराम से इतना जल्दी कर रहा था सब कुछ। और वो कहते हैं कि इतने अच्छे उसके फ्रेंड्स बने हुए हैं, जो इतने क्लेवर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब कुछ मिलकर ये प्लान बना दिया। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen into the spot, like a man who has just caught a glimpse of the Gorgon. Sitting on the narrow beds was the very last man in the world that Evans has expected or wanted to see. इट्स नॉट, अब क्या होता है, वो जैसे ही अपना डोर ओपन करता है, वो तो बड़ा स्मार्टली आ रहा है और बड़े मजे से आ रहा है विसल करता हुआ, और वो डोर ओपन करता है और क्या देखता है, एक्चुअली ही गॉट फ्रोजन, मतलब एकदम जम जाता है देख के। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि उसके बेड पे कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जिसको उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और जो कभी करना चाहता भी नहीं था, वो बैठा है। कौन बैठा है आप देखते हैं। तो इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली एज Evans' eyes darted desperately around the room. I have got men all around the place. All around the place. Well, there were only two, really, but Evans need not know that. He let the words sink in. Women too. Didn't you think the blonde girl in the reception was rather sweet? अब क्या होता है, किसको देखता है? गवर्नर को। गवर्नर उसके रूम में आ चुके हैं, बेड पे बैठे हुए और वो क्या कहते हैं उसको कि तुमने सब कुछ बहुत स्मार्टली किया, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, लेकिन अब यहाँ से कुछ ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि सब तरफ हमारे ही आदमी है, और जो लेडी जो रिसेप्शनिस्ट चेंज हुई है वो भी हमारी है। क्यों? क्योंकि वो उसको बोलता है जानकर कि जो ब्लॉन्ड गर्ल वहाँ बैठी है, ठीक है, अच्छी थी ना, इंडियन थी, ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वाज रादर स्वीट, कि वो पहले से ज़्यादा स्वीट थी, एक्चुअली वो भी हमारी ही है, मतलब वो भी पुलिस में ही है। Evans was visibly shaken. He sat down slowly in the or only chair the small room could offer and held his head between his hands. For several minutes there was utter silence. अब इवांस बेचारा बैठ जाता है वहाँ पे, एक ही चेयर थी, उसके बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है, और उसको समझ नहीं आता कि उसने सब स्मार्टली सब कुछ किया, इतना क्लेवरली सारा काम किया, लेकिन ये क्या हुआ, गवर्नर उसके सामने। ओ गॉड। Finally he spoke. It was that bloody correction slip, I suppose. Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten and he knew it. He sat up at last and managed to smile ruefully. You know, it wasn't really a mistake. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked it some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes, so we had to know exactly when the exam started, didn't we? अब क्या कहते हैं कि सब कुछ तो हमने कर लिया था मैनेज, लेकिन एक्चुअली हमारा होटल डिसाइड नहीं हुआ था। मतलब वो मिस्टेक जो मैंने करी है कि करेक्शन स्लिप में वहाँ छोड़कर आ गया, मैं समझ गया कि हाँ वो करेक्शन स्लिप की वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो। तो कहते हैं हम सब कुछ मैनेज तो कर चुके थे, लेकिन हमारा होटल डिसाइड नहीं हुआ था, फिक्स नहीं हुआ था हमारा होटल, तो इस वजह से हम थोड़ा सा वरिड थे, और इसीलिए लास्ट टाइम मुझे कॉल करके, जब मतलब प्लान में वो सब नहीं था, लेकिन वो प्लान में चेंज करवाना पड़ा, ये सब चीज़ें करनी पड़ी, और इस वजह से वो करेक्शन स्लिप वगैरह सेंड करनी पड़ी, अदरवाइज ये पहले हमारे प्लान में नहीं था। And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed two little birds with a single stone. Didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started for error. अब क्या कहते हैं कि now he's saying that killed two little birds with a single stone. एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो निशान। ये बोलता है वो कैसे, कहता है मैंने करेक्शन स्लिप वहाँ छोड़ दी, मतलब आपको एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में खुद प्रेजेंट करके आ गया, प्लेट के अंदर सर्व करके आया, कैसे, क्यों, करेक्शन स्लिप तो छोड़ आया, और कहते हैं वहाँ से आपने सब कुछ देख लिया, तो आपके दोनों काम बन गए। अब एक तो हमारा होटल भी डिसाइड हो गया, हमने होटल का देख लिया वहाँ पे, और फिर एग्जाम के स्टार्टिंग का टाइम और ये सब कुछ भी हमारा फाइनलाइज हो गया। द गवर्नर नॉडेड, इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड
Good job, it is pretty common, sir, and I'd never have known where to come to, would I? Nice name, the Jam Golden and Levine. How did you know which golden line it was? There's hundreds of them. अब क्या कहते हैं, अब गवर्नर पहले उसको कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही जर्मन नहीं आती, और भी कोई है हमारे पास जिसको जर्मन आती है, और वो भी बता सकता है। तो वो सारी बातें जब हो रही हैं तो वो कहता है गवर्नर उससे पूछ, वो जो कहता है कहते गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन, कहते कि सब कुछ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन कहते हैं वहाँ पे लिखा नाइस नेम, कहते नाइस नेम जम गोल्डन एंड लॉयन, कहते ये लिखा था, कहते लेकिन ये समझ नहीं आया कि हंड्रेड्स ऑफ गोल्डन लॉयन नाम से होटल्स हैं, आपको ये होटल कैसे पता चला? So, same as you, Ivan's index number 313, center number 271. Remember, 6 figures. And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313271 lands you bang in the middle of the chipping mountain. क्या कहते हैं? सिर्फ तुम ही स्मार्ट नहीं, स्मार्ट हम भी हैं। तुमने जो इंडेक्स नंबर था, जो सेंटर नंबर था, उन सबको हमने कंबाइन कर दिया, 6 फिगर बन गया, और 6 फिगर को हमने जब मैप पे सर्वे किया, चेक किया, सर्च किया, तो हमने क्या देखा कि वो लोकेशन एग्जैक्टली चिपिंग नॉटन की दिखा रहा है। या you're right. Oh, we'd opened, you'd run off to Newbury. We did. Well, that's something, I suppose. The question paper Evans, could you really understand all that German? I could hardly. No, cause I couldn't. I knew roughly what it was all about, but we just opened it through a few spanners in the works. You know, sort of muddle everybody a bit. क्या कहते हैं कि जो कुछ जर्मन उसमें लिखी थी, क्या तुम्हें सारी जर्मन आती भी है? कहते ना, मुझे नहीं आती, क्योंकि उसका तो प्लान था बस। कहता मुझे तो वेरी बिट पार्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स उसके पता थे, ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं पता थी, मुझे तो बस ये पता था कि हमारा प्लान क्या है, दैट्स इट। तो कहते कि अब तुम यहाँ कैसे आए? तो कहते हैं यहाँ पे भी हमारा प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ था। शुड अप, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? Ivan suddenly looked a little happier. Clever, sir. Very clever. That was. Oh, to get a couple of pints of blood into a cell when there's none there to start off with. And when the invigilator, shall we say, gets searched before comes in. Yes, sir. You can well ask about that. And I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. Anything to do with a little rubber ring for piles, perhaps. Evans grinned feebly. Clever though, wasn't it? अब क्या कहते हैं, गवर्नर से पूछते हैं बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो ब्लड कहाँ से आया? क्योंकि बाकी तो चीज़ें समझ आ गई, चोट तो किसी को कहीं लगी नहीं, ब्लड कहाँ से आया? तो अब वो कहते हैं कि हाँ, बहुत स्मार्टली आपने सब कुछ देखा, और जब इन्विजिलेटर आया था आपने नोटिस किया होगा उनके पास क्या क्या सामान था, सब कुछ चेक किया गया था, आपने देखा होगा। तो कहते हैं हाँ, कहते हैं उनके पास एक रबर रिंग थी जिसको बताया था फॉर पाइल्स, हेमोरॉइड्स के लिए। तो कहते हैं, और फिर इवांस जो है ही ग्रेन्ड फीबली, मतलब कि वो ग्रेनिंग मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहा है, और कहते हैं क्लेवर दो वाज़न्ट इट, कि था ना क्लेवर, कितना स्मार्टली काम किया। Must have been a tricky job sticking a couple of pins. Nah, you have got it wrong, sir. No problem about that. No. Nah, it's the clotting. You see, that's the big trouble. We got the blood easy enough. Pig's blood it was from the slaughterhouse in Kinglington. But to stop it clotting, you have got to mix our actual blood. Evans took a breath. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that, did you, sir? अब क्या कहते हैं कि ठीक है तुमने ब्लड का अरेंजमेंट भी कर लिया, सब समझ आ गया, ठीक है, लेकिन वो जो क्लॉटिंग हुई वो कैसे हुई, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी? तो वो बताते हैं कि वो एक्चुअली पिग का ब्लड था, वो ह्यूमन ब्लड नहीं था, पिग का ब्लड था। तो कहते हैं उसकी क्लॉटिंग कैसे होगी, मतलब वो रुक कैसे गया, जम कैसे गया, क्योंकि वो तो जमना नहीं चाहिए था, तो और वो तभी जमता जब उसके अंदर ह्यूमन का ब्लड होता। तो वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अगर अंदर हम 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट भी मिक्स कर देते हैं तो भी वो जम जाता है। कहता आपको नहीं पता थी ये थी चीज़, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और मैं तो ये सब करता रहता हूँ तो मुझे तो पता है। The governor shook his head in a token of reluctant admiration. We learn something new every day. They tell me, come on, my lad. वो कहते हैं कि उसको भी मतलब वो भी एडमायर करता है कि सच में है तो बहुत स्मार्ट, कहते हैं इतनी नॉलेज भी है इसको, तो वो उसको एडमायर करता है। और फिर वो कहता है हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं,
एंड दे टेल मी कम ऑन मिस्टर लैड, कि सब मुझे ये कहते हैं चलो। अब मिस्टर लैड मतलब उसको प्यार से बोलता है कि चलो अब वापस अपने घर जेल में। Ivas made no show of resistance, and side by side, the two men walked slowly down the stairs. Tell me, Ivas, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that. You have had no letters. I've got lots of friends, though. What's that supposed to mean? Me, German teacher for a start. You mean? But he was from the technical college. Was a Ivans was almost enjoying it all now. Ever check up on him, sir? अब क्या कहते हैं, वो उससे पूछते हैं, उसको लेके जाते, कहते हैं आप तुम चलो। तो वो कोई मतलब नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मना नहीं करता, वो भी उनके साथ आराम से चलता है। एक्चुअली वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट ही वाज अ बिग क्लेप्टोमैनिएक, तो मज़ा आता था इन सब चीज़ों में, चिल, जस्ट फॉर फन। तो उस वजह से तो वो तो मज़ा आ रहा था। और वो साइड बाय साइड वो दोनों आदमी उसके साथ चल रहे थे। कौन दोनों? स्टीफेंस और जैक्सन। तो अब वो उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ तुमने प्लान कैसे मैनेज किया, क्योंकि तुमसे तो कोई मिलने भी नहीं आता था, कोई विजिटर तुम्हारे पास नहीं आता था, तुम किसी से मिलते नहीं थे, अलाउड ही नहीं था, तो ये सब कैसे किया? तो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो कहते हैं लेकिन वो फ्रेंड्स का क्या मतलब, तुम्हारे पास तो कोई आता ही नहीं था। तो कहता है जर्मन टीचर मेरा फ्रेंड था। तो कहते हैं लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से आया था। तो कहते हैं सो वॉट। अब वो इन सब बातों को बड़ा एंजॉय कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है कि ये कितने परेशान हुए हैं सबके सब। फिर और गॉड ऑलमाइटी, there's far more going on than I. Always be, will be, sir. Everything ready? Asked the governor as they stood by the reception desk. The van's out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. अब क्या होता है, वो उसको लेकर आते हैं, गवर्नर वहाँ खड़े रिसेप्शन डेस्क पे, रिसेप्शनिस्ट के सामने, और वो उससे पूछ रहे हैं कि वैन रेडी है? तो कहती हाँ वैन सर सामने ही है। और वो जो लेडी बैठी है, रिसेप्शनिस्ट बैठी है, इवान विंक्ड एट हर। विंक का मतलब कि वन आई क्लोज करना, मतलब आँख मारना। वो उसको इस तरह से विंक करता है और शी ऑल्सो विंक बैक, वो भी उस तरह से करती है, उसको स्माइल करती है। A silent prison officer handcuffed the captured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the backseat of the prison van. See you soon, Evans. It was almost as if the governor were saying farewell to an old friend after a cocktail party. Cheero, sir. I, uh, I was just wondering. Uh, I know your German's pretty good, sir, but do you know any more of these modern languages? Not very well. Why? अब क्या करते हैं, उसको उस पर बिठाते हैं प्रिजन वैन में, गवर्नर उसको हैंडकफ करते हैं, मतलब उसके हाथ में हाथ खड़ी लगा देते हैं, और वो दो लोग उसके साथ हैं, और वो दोनों बैठे हैं उसके साथ में। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से उसको फेयरवेल दे रहे हैं, जैसे किसी ओल्ड फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को अपने करते हैं पार्टी के बाद में, कि चलो ओके बाद फिर मिलते हैं, और इस तरह से। और वो कहते हैं ही वॉज ऑल्सो वंडरिंग, और वो कहते हैं कि मुझे, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छी जर्मन आती है, और क्या आपको जितना आपने पढ़ा क्या उससे भी ज़्यादा अच्छी आती है, और क्या कोई और मॉडर्न लैंग्वेज भी है जो आपको ना आती हो? मतलब बट डू यू नो एनी मोर दीज और मॉडर्न लैंग्वेजेस, कि कोई और लैंग्वेज है जो आपको ना आती हो? तो इसका मतलब कि अब वो कुछ और लैंग्वेज की प्लानिंग करेगा। नॉट वेरी वेल, वाई? मतलब और तो कोई ऐसी नहीं है, वाई? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. अब वो क्या कहता है, हंसता हुआ गवर्नर को कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबली सीट पे बैठा हुआ है, और क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि नेक्स्ट सितंबर में जेल में, हमारे प्रिजन में इटालियन क्लासेस शुरू होने वाली हैं ओ लेवल की। तो डेफिनेटली मैं वो क्लासेस अटेंड करूँगा, और शायद आपको इटालियन नहीं आती होगी। Perhaps you won't be with us next September, Evans. James Rodriguez Evans appeared to ponder the governor's words deeply. No, perhaps I won't, he said. अब वो क्या कहता है, लेकिन सितंबर तक तुम हमारे साथ नहीं होगे शायद। तो कहते हैं हाँ शायद, perhaps I won't. As the prison van turned right from chipping monotone onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward upward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. I won't take them long to find out. Where do you suggest we make for? Asked the driver in a broad Scots accent. What about Newbury? Suggested Evans. अब प्रिजन वैन में बैठ गया, गाड़ी चल पड़ी है, ड्राइवर से पूछता है
उसका हैंडकफ खोल देते हैं और कहते हैं बताइए कहाँ जाना है। मतलब उस वैन के अंदर भी सारे उसके फ्रेंड्स बैठे हैं। गवर्नर गया है अलग से अपनी गाड़ी में जेल में, वो जाके वहाँ वेट करेगा। और ये क्या कहता है, न्यूबरी कैसा है, चलते हैं न्यूबरी। मतलब इवांस फिर से उड़ गया। सो इवांस द ब्रेक ही अगेन लेफ्ट द जेल। वो फिर से गायब हो गया, फिर से भाग गया। एंड द गवर्नर विल अगेन ट्राई टू फाइंड हिम। अब वो उनकी स्टोरी में क्या होगा, बट हमारी स्टोरी यहीं पर फिनिश हो जाती है। एंड दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3। आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा एंड इवन यू एंजॉयड द स्टोरी ऑल्सो, क्योंकि है तो मज़ेदार। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video and comment also in the video, as well as if you have not subscribed the channel then subscribe it and press the bell icon so that you can get all latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.